सोचिए, बस एक शब्द, एक छोटा सा पल और एक जिंदगी जो हमेशा हमेशा के लिए बदल जाए। आज हम एक बहुत ही सिंपल सी प्यारी सी कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्रेरणा की एक नन्ही सी चिंगारी किसी के पूरे भविष्य को रोशन कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जो हम सबकी यादों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, स्कूल का क्लासरूम। सोच के देखिए, क्लास 10th का टाइम था वो दिन, वो बेंचेस और वो माहौल। ये शब्द हमें सीधा उस दुनिया में खींच ले जाते हैं जहां हमारी कहानी के दो किरदार हैं जो फिलहाल एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हैं। तो पहला हिस्सा, कहानी की शुरुआत एक शांत क्लासरूम से। तो ये है आरव, हमारी कहानी का हीरो। ज्यादा किसी से बात नहीं करता, अपनी ही एक छोटी सी दुनिया में रहता है। हम में से कई लोग शायद आरव जैसे किसी को जानते होंगे, या हो सकता है खुद भी कभी ऐसे रहे हों, थोड़ा शर्मीले, जो बस भीड़ का एक हिस्सा बनकर रहना पसंद करते हैं। देखिए, हर अच्छी कहानी में एक कॉन्ट्रास्ट होता है। यहाँ आरव के बिल्कुल उलट है सिया। एक तरफ आरव है जो चुपचाप लास्ट बेंच पर बैठा रहता है, और दूसरी तरफ है सिया, क्लास की टॉपर, कॉन्फिडेंट और हर काम में सबसे आगे। जमीन और आसमान का यही फर्क है जो इनकी कहानी को इतना खास बनाने वाला है। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, वो चिंगारी। कहानी का वो पल जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। क्या सच में किसी की जिंदगी का रास्ता बदलने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज चाहिए होती है, या बस एक छोटी सी बातचीत भी काफी है? यही सवाल इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। ये हैं वो शब्द, सिया के कहे हुए ये बड़े ही सिंपल से शब्द यहीं इस पूरी कहानी की नींव हैं। ये कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं था, बस एक सीधी सी सच्ची बात थी, लेकिन इसका असर बहुत बहुत गहरा होने वाला था। तो सवाल ये है कि इस मामूली सी बात में इतनी ताकत आई कहाँ से? वो इसलिए क्योंकि आरव के लिए ये सिर्फ एक सवाल नहीं था। ये पहली बार था जब किसी ने, खासकर सिया ने, उस पर यकीन दिखाया था। ये विश्वास की एक ऐसी चिंगारी थी जिसने उसके अंदर सोई हुई किसी चीज को जगा दिया। तीसरा हिस्सा, बदलाव। यहाँ से शुरू होता है प्रेरणा का वो लंबा सफर। और यहाँ कहानी एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सिया वहाँ रुकती नहीं है। एग्जाम के बाद वो शहर छोड़कर चली जाती है, लेकिन उसकी कही हुई बात वो आरव के दिल और दिमाग में रह जाती है। इससे ये पता चलता है कि प्रेरणा देने के लिए किसी का आपके साथ होना, मतलब फिजिकली वहां होना, जरूरी नहीं होता। और ये जो बदलाव था ना, ये कोई एक दिन का जादू नहीं था। सिया के जाने के बाद 2 साल का एक लंबा सफर शुरू हुआ। ये वो दौर था जब देर रात तक पढ़ाई होती थी, खुद से लड़ाई होती थी, और बस एक जुनून था कि उस एक भरोसे को सच साबित करना है। और यही है इस कहानी का सबसे जरूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। आरव की सोच में जो बदलाव आया, अब बात सिर्फ सिया के भरोसे की नहीं थी, बल्कि अब आरव को खुद पर भरोसा होने लगा था। उसने सिया के विश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। चौथा हिस्सा, कामयाबी। वो पल जब 2 साल की मेहनत रंग लाने वाली थी। 2 साल की तपस्या, अनगिनत रातें जो सिर्फ किताबों के साथ गुजरी थीं। अब वक्त आ गया था ये जानने का कि इस मेहनत का फल क्या मिलेगा। क्या वो एक छोटी सी चिंगारी वाकई आग बन पाई थी? और ये रहा नतीजा। आरव ने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लिया था। ये सिर्फ एक एग्जाम पास करना नहीं था, ये उस शांत, लास्ट बेंच पर बैठने वाले लड़के की खुद पर एक बहुत बड़ी जीत थी। और कामयाब होने के बाद आरव जो सबसे पहला काम करता है, वो सिया को एक मैसेज करता है। सिर्फ एक लाइन, तेरे एक सेंटेंस ने मेरी लाइफ बदल दी। ये एक लाइन मानो पूरी कहानी को एक धागे में पिरो देती है। ये दिखाती है कि आरव आज भी अपनी सफलता का पूरा क्रेडिट उस एक पल को, उस एक चिंगारी को देता है। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, एहसास। मतलब इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? देखिए, इस कहानी का अंत कितना खूबसूरत है। आरव और सिया वो कभी एक नहीं हुए, लेकिन वो जो स्कूल का एक छोटा सा क्रश था, वो जिंदगी भर की एक ऐसी प्रेरणा में बदल गया जो शायद साथ रहने से भी कहीं ज्यादा कीमती थी। इसी कॉन्सेप्ट को हम कह सकते हैं प्रेरक प्यार या मोटिवेशनल लव। मतलब एक ऐसा कनेक्शन जिसका मकसद साथ रहना या मंजिल पाना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को एक बेहतर इंसान बनने के सफर में मदद करना है।
यह हमें याद दिलाता है कि कुछ रिश्ते हमें जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें बनाने के लिए होते हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। हमारी जिंदगी में वो कौन सी चिंगारी हो सकती है, वो कौन से शब्द हो सकते हैं, या वो कौन सा एक पल हो सकता है जो हमें एक बिल्कुल नई दिशा दे दे। शायद ऐसी चिंगारियां हम सब के आसपास ही होती हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है।